हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाया जा रहा है। विदेश की तर्ज पर देश में मानव मूल्यों को मजबूत करने की चर्चा हो रही है, लेकिन गरीब, मजबूर और कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए श्रमिक जान बचाने की खातिर जान की बाजी लगाने को मजबूर हैं। ये दर्द का कारवां है। ये खौफ की इबारत है, जिसके सामने सब कुछ खो जाने का डर भी डरा नहीं रहा। बस एक उम्मीद के सहारे लोग चले जा रहे हैं, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसे छोड़कर कभी वो आए थे बेहतर जिंदगी की तलाश में। देश का संविधान कहता है यहाँ किसी के साथ कोई फर्क नहीं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि फर्क की ये दास्तां अंतहीन है, वैसी ही अंतहीन जैसा कि इनके दर्द की है। अपना सब कुछ छोड़कर बस जिंदगी की एक आखिरी डोर के जरिए अपने मौलिक घर तक पहुँच भर जाने की उम्मीद भर जिंदा है इनके जहन में। मध्य प्रदेश के बड़वानी से आई ये तस्वीर बेहद दर्दनाक है। पैदल सफर करने को मजबूर दो गर्भवती महिलाओं की ये दास्तान किसी का भी वजूद झकझोर सकती है। ये दो महिलाएं गर्भवती हैं। नासिक से 30 किलोमीटर पहले से पैदल चलकर आ रही हैं। एक महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन जाए कहाँ? बगैर किसी डॉक्टर से मिले, बिना किसी दवा या दूसरे इंतजाम के बच्चे के जन्म के तत्काल बाद फिर से उसी सफर पर भूखी प्यासी पैदल निकल पड़ी। जो दूसरी गर्भवती महिला है, वो भी वैसे ही जैसे तैसे सफर जारी रखे हुए है। पीपर गांव के पहुंचा तो उधर मेरे को अबाई में पेट पिराने दुखने लगा, उधर डिलीवरी हो गया। फिर भाई लोग साइड ले लिया, उसको दुधिया के पर्दा बना के इधर सब साफ सफाई किया बाई के, और फिर उधर से फिर 1-2 घंटा ठहरे और फिर उधर से चल दिए गाँव के लिए पैदल। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है मुंबई से पलायन करने को मजबूर लोगों की। क्या ट्रक, क्या टेम्पो, क्या रिक्शा, बाइक या फिर कुछ नहीं तो पैदल चलते लोग मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए निकल रहे हैं। पलायन करने वालों के रास्ते में एक बाधा नहीं, कहीं इंसानों की पैदा की हुई दिक्कत है तो कहीं आसमान से बरसती आफत। खराब मौसम में फंसे ये है पंचम लाल और ये है उनका परिवार। दिल्ली और आसपास तेज आंधी और बारिश हो रही है और इस सब के बीच पंचम लाल अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर की तरफ पैदल जा रहे थे। फंस गए हैं। एक सुलभ शौचालय की आड़ में छिपकर इस आफत से लड़ रहे हैं। बच्चे भीग रहे हैं, आंधी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई और ठिकाना भी नहीं है। जा रहे हो? तेज आंधी में? हाँ। पैदल कैसे जाओगे? गाँव तो बहुत दूर है। थक थक के जाएंगे। हैं? बैठ के जाएंगे। बैठ के जाओगे इतनी दूर तक? और क्या? बच्चे आपके साथ में है, कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर हम लोग तो बताने सर छतरपुर से एमपी जाना है जी, छतरपुर। हाँ। अब यार खराब हो गया साहब, तो हम लोग इसी के सहारे बैठ गए यहाँ। अब कोई साधन नहीं है जी आने जाने का, तो अभी बैठे हैं जी। अब आप लोग ने ये देख रहे हैं। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके से आई ये तस्वीर देखिए। एक शख्स उस रेहड़ी में ही अपने घर का बचा खुचा सामान भरकर अपनी पत्नी 3 साल के छोटे से बच्चे को बैठाकर झांसी के लिए रवाना हो चला है, जिस रेहड़ी की वजह से उसका रोजगार चलता था। धूप तेज है, गर्मी बेरहम है, लेकिन बावजूद इसके मासूम बच्चे के साथ ये परिवार झांसी अपने गांव के लिए निकल पड़ा है।
और ये तस्वीरें हैं उन दिव्यांगों की जिनकी जिंदगी को देने वाले ने पहले ही बड़ी परीक्षा ले रखी है। अब ये वक्त के हाथों मजबूर हैं। 3 पहिए रिक्शा को हाथ से चलाकर अपने घर पहुंचने को बेबस, लेकिन 2 दिव्यांग एक दूसरे की ताकत बनकर असंभव को संभव करने निकल पड़े हैं। लॉकडाउन होने के बाद कंपनी बंद हो गई, खाने के लिए पैसे से नहीं बचा, इसलिए हम अपना ट्रे साइकिल से बिहार के लिए चल दिए। 8 दिन में हम गोपालगंज बॉर्डर पहुंचे हैं। वहां पर ये मुझे चेकअप के डॉक्टर लोग ने तो गाड़ी में मुझे कोई बैठाया नहीं, बस फुल हो गया। बोलते रहा, मैं किसी से हाथ जोड़ करके विनती किए, कोई मेरा बात नहीं सुना, इसलिए हम बेगूसराय के लिए इसी सके से हम चल दिए। मिला जुलाकर कुदरत ने इम्तिहान लिया है, सरकारों की बेरुखी ने उसे मुश्किल बनाया है। मजदूर मजबूर हैं कि होठ सिलकर बढ़े जा रहे हैं जिंदगी की खातिर, खौफ से बेपरवाह।